नमस्कार। निश्चित तौर पे ये बात में 100% सच्चाई है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्म के द्वारा पहचाना जाता है। मतलब अगर आपका कर्म अच्छा हो और आप जीवन में सफल होते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपके अंदर की छुपी कमियों को भूल जाएंगे और आपके सफलता की तरफ ध्यान देना चालू कर देंगे। तो क्या इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र का ग्रहों का प्रभाव का मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है? मैं ये नहीं बोलता कि ग्रहों का प्रभाव नहीं है, ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि ये जो ग्रह है ये एक वेब के थ्रू प्रत्येक मनुष्य के ऊपर अपना असर डालता है। और ज्योतिष शास्त्र में एक घर भाग्य का भी होता है। मतलब अगर आपका भाग्य साथ दे दे और आपका कर्म सही हो और ग्रहों में कुछ अस्थिरता है, उसकी उपाय सही की जाए तो मनुष्य सफल हो सकता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी कर्म ही होगा, ये बात आपको 100% याद रखना पड़ेगा। बाकी क्या ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर आने वाले समय पे पड़ता है? निश्चित तौर पे पड़ता है। अगर आपको इसकी जानकारी पहले हो जाए तो आप जो है बड़े से बड़े ट्रेजेडी से बच करके अपने बड़े से बड़े मुसीबत को आराम से उस रास्ते से निकल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। परंतु ये ज्योतिष के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस बात से कितना आपको अवगत कराता है या उसकी नॉलेज कितनी है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि प्रिय कुंभ राशि वाले 2024 की वो सच्चाई यानी वो घटनाएं जो आपके जीवन में 100% घटित होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कुंभ राशि वाले। इसमें मैं कुछ भी नहीं छुपाने वाला हूं, जो भी बात रहेगा पूरी तरह से क्लियर और स्पष्ट तौर पे बताऊंगा। जो अच्छा है वो भी और जो बुरा है वो भी। ये 2024 का राशि फल नहीं है, लेकिन 4 ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु और बृहस्पति जो काफी लंबे समय तक एक राशि में स्थिर होते हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग चर्चा करूंगा। क्योंकि कुंभ राशि वाले यही 4 ग्रहों के चक्कर में 4 साल से जिंदगी जो है पूर्ण रूपेण बर्बाद हुई पड़ी थी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं 2024 की ऐसी सच्चाई यानी वो घटनाएं जो 100% 2024 में घटित होगी। ये जो राशिफल रहेगा कुंभ राशि वाले चंद्र राशि के अनुसार आधारित है, क्योंकि शनि के साढ़े चंद्र राशि पे ही चलती है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है, आप लग्न या राशि के हिसाब से भी इस जानकारी को देख सकते हैं, सटीकता बैठेगा 100%। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं 2024 की स्थिति के बारे में। देखिए 2024 में क्या होगा कि शनि जो है 30 जून तक मार्गीय अवस्था में आपके कुंडली के लगन पे बैठे हुए रहेंगे। जब ये लगन पे बैठे हुए रहेंगे तो इनकी जो है दशम दृष्टि जो है वो कर्म क्षेत्र पे जाएगी। और राहु मीन राशि में द्वितीय भाव में पूरा 2024 में रहेंगे, तो इनका जो है नवम दृष्टि वो दशम हाउस पे जाएगा। मतलब दशम हाउस पे दशम भाव का कारक ग्रह और ऊपर से लगनेश और उसके मित्र जो शनि के प्रभाव को बढ़ाता है यानी राहु का भी दृष्टि रहेगा। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि 30 जून 2024 तक आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में काफी सफल होंगे। 30 जून 2024 तक जो है आपको जो नौकरी चली गई थी या जो कर्म क्षेत्रों में आपकी पर्सनालिटी खराब हुई या आपकी जो प्रतिष्ठा खराब हुई, ये 30 जून तक 100% इसमें रास्ता बेहतर खुलना चालू हो जाएगा, क्योंकि शनि का सीधा मार्गी दृष्टि रहेगा और राहु का दृष्टि रहेगा। 30 जून तक आप जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। जो आप जीवन में हताश हुए पड़े हैं, जो जीवन में आप घबरा रहे हैं, आपको लगता है कुछ बुरा होने वाला है, यह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक ताकत जो है मस्तिष्क में डालेगा और जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। 30 जून 2024 तक आप अपने जीवन में किस ओर जाना है, किस तरीके से जाना है, वह मिलेगा। आपका जो सम्मान खोया हुआ था वह मिलेगा। 30 जून 2024 तक जो बहुत ज्यादा आप कर्जदार हुए पड़े हुए थे, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, जो बहुत ज्यादा परेशान थे, इस मामले से आपको निकालेगा। 30 जून 2024 तक अगर आपको वीजा, पासपोर्ट या फिर ग्रीन कार्ड या फिर विदेश जाने से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो रही थी, उससे शनिदेव जो है 100% आपको बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही बेहतर परिणाम दिख रहा है शनि और राहु का 30 जून 2024 तक। 30 जून 2024 तक जो है आपके अंदर थोड़ा छल भी होगा, चालाकी भी आएगी और कैसे किस तरीके से लोगों से बात करना है, यह भी नॉलेज आपको 30 जून 2024 तक 100% शनि दे रहा है।
अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे की भी बात अगर मैं कर लूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, 30 जून के बाद देखिए ये शनि वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे कर्म क्षेत्र के मामले में तो शनि बहुत ही अच्छे हो गए, एकदम सीधी बात कर रहा हूँ, घुमा के नहीं बोल रहा हूँ। 30 जून 2024 तक कर्म क्षेत्र में, बुद्धिमत्ता में, सम्मान में शनि भर भर के सफलता देगा आपको। ये चीज आपको समझने वाली बात है। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में भी वृद्धि कराएगा और इसके अलावा जो है 30 जून तक जो है आपके सीनियर से मतभेदता को भी आपके जीवन में खत्म करेगा। यानी कर्म क्षेत्र में जबरदस्त शनि और राहु जो है 30 जून तक आपको सफलता देगा 2024 तक। 2024 के बाद कुंभ राशि वाले शनि वक्री हो जाएंगे। तो जब शनि वक्री होंगे इसके बाद आपके जीवन में प्रभाव कुछ हद तक ज्यादा पड़ेगा। 30 जून 2024 के बाद शनि जब वक्री होगा तो सबसे पहला क्या होगा कि राहु का भी प्रभाव में कमी आएगा। समझने वाली बात है, क्योंकि शनि से राहु द्वितीय है। द्वितीय धन का होता है, परिवार का होता है, विवाह का भी होता है, धन संचय का भी होता है और इसके अलावा जो है द्वितीय भाव जो होता है मनुष्य के जीवन में उसकी वाणी बुद्धिमत्ता का भी होता है। जैसे ही शनि वक्री होंगे इनका सप्तम भाव पे जो है प्रभाव थोड़ा सा कमना चालू हो जाएगा। कर्म क्षेत्र पे राहु की दृष्टि रहेगी, मतलब व्यापार नौकरी में तो राहु आपको बचा देगा पूरा 2024 में, लेकिन 30 जून के बाद इनका सप्तम भाव पे और तृतीय भाव पे नीच का प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि जब शनि वक्री होगा तो इसके प्रभाव में कमी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह या इंसानी क्यों ना हो परफेक्ट रास्ते पे चलेगा तो मजबूत रहेगा, वह वक्री होगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव घट जाएगा। 30 जून के बाद सबसे पहला क्या होगा कि आपके भाई बहनों के द्वारा और आपके पिता से जो जबरदस्त मतभेदता चल रही है वो 30 जून 2024 के बाद शांत हो जाएगा। 30 जून 2024 के बाद आपके परिवारों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, सीनियर अधिकारियों से कुछ हद तक थोड़ा मतभेद रहेगा, वह ठीक होता दिखेगा। सीनियर अधिकारियों से कुछ हद तक पारिवारिक मतभेद तो रहेगा 30 जून 2024 तक। 30 जून 2024 तक खानदानी संपत्ति का प्रॉपर विवाद रहेगा। लव लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, द्वितीय विवाह के लेकर के मामला हो या किसी से भी प्रेम मोहब्बत हो, 30 जून तक इसमें स्थिरता शनि नहीं देने वाला है। आप कुछ भी कर लो। 30 जून तक जिसका सेपरेशन हुआ पड़ा है, जिसका जो द्वितीय संतान से दूर है, या फिर 30 जून तक जिनका विवाह हो ही नहीं पा रहा है या परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, जिंदगी में 30 जून तक आपका ये सफल नहीं होने देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर दो, आप रिश्ता लोगों से अच्छा बना करके रखो, पारिवारिक दायित्वों को अच्छे से निभाने की कोशिश करो और अपनी बुद्धिमत्ता पे थोड़ा सा ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। क्योंकि तीसरे भाव में जैसे ही शनि की नीच दृष्टि रहेगी वो डिस्टर्ब करेगा। भले ही बृहस्पति तीसरे भाव में बैठ जाए, तीसरे भाव का बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होता है। इसके बाद 30 जून के बाद आपकी खुद की संपत्ति भी बननी चालू हो जाएगी। जैसे ही तृतीय भाव पे शनि का वक्री पोजीशन खत्म होगा, आपकी संपत्ति बननी चालू हो जाएगी। 30 जून के बाद आपका विदेश यात्रा रहेगा, हालांकि ये पूरे साल है, लेकिन 30 जून के बाद भी ये उतना खराब नहीं होगा। 30 जून के बाद फिर जो है आपके पार्टनरशिपिंग में जो नुकसान हो रहा है या जो आपका पार्टनर नुकसान देगा, इसकी भरपाई होनी चालू हो जाएगी। नौकरी व्यवसाय में बहुत बड़ा बदलाव का ऑप्शन मिलेगा, हालांकि इसको मैं ऐड कर दिया हूं, हालांकि इसके बाद भी होता ही रहेगा ये। अब यहां पे क्या होगा, 30 जून के बाद क्या होगा कि शनि वक्री होगा और पंचम दृष्टि बृहस्पति का सप्तम भाव पे रहेगा। तो पंचम दृष्टि जब बृहस्पति का सप्तम भाव पे रहेगा, अभी शनि की सीधी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है, लेकिन शनि की दृष्टि का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा क्योंकि शनि लगने से सस योग बना करके रखा है, तो शनि का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, लगने इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। मतलब 30 जून के बाद आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। 30 जून के बाद आपके प्रॉपर्टी विवाद ठीक होते हुए दिखेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी है कि जिनका विवाह वाकई में नहीं हो रहा है या रिश्ते नहीं आ रहे, 30 जून के बाद आपके जीवन में रिश्ते आएंगे। शनि का सप्तम भाव पे प्रभाव घटेगा। ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली में शनि सप्तम भाव में उच्च का होता है, लेकिन आपका सिंह राशि है इसीलिए ज्यादा डिस्टर्ब है। मतलब 3 साल से ये शनि और राहु जो आपको बर्बाद करके रखा था जून 2024 तक, ये भी करके रखेगा। ये भी सुन लो, ये सच्चाई है। सुनना है तो आप सुन सकते हो, अदरवाइज आप दूसरा चैनल भी चुन सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अब सच्चाई बोलूंगा। इसके बाद फिर जो है आगे देखिए क्या होगा। अब इनकम की बात करता हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब मैं सच्चाई से ही अवगत करा रहा हूं आपको, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि सीधा सीधा बात करना ज्यादा बेटर है। बाकी आप कर्म करो, अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। अब यहां पे देखो क्या होगा, बहुत सच्चाई बोलता हूं। बृहस्पति जो है ना आपके जीवन में 1 मई 2024 तक, सीधी बात समझना, 1 मई 2024 तक बृहस्पति तीसरे भाव पे है। इसके बाद ये चतुर्थ भाव पे आ जाएगा। 1 मई 2024 तक बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आय स्थान पे रहेगी, धनु राशि पे। जब ये धनु राशि पे रहेगा और इनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगा, और 3 दृष्टि होती है, और इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य पे रहेगा। मतलब 1 मई 2024
2024 तक धन की बृहस्पति कमी नहीं करेगा। समझ लेना मेरी बात को। आपके जीवन में 1 मई 2024 तक पैसे आएंगे। आपका जो भी इनकम का सोर्स है, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, पिता से मिले, भाई बहनों से मिले, प्रॉपर्टी से मिले, पति से मिले, या हो सकता है कि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, आप जहां से भी धन कमा रहे हैं, आपके जीवन में 1 मई 2024 तक दौलत की कमी नहीं होगी। परंतु अब यहां पे परंतु और किंतु परंतु तो लगेगा ही, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है। परंतु द्वितीय भाव का राहु आपको पैसे नहीं टिकाने देगा। समझ लेना बात को। पूरे 2024 में राहु दूसरे भाव में है, तो आपके जीवन में ना 1 मई 2024 तक पैसे को बचाना है। 1 मई 2024 तक प्रॉपर्टी लेने में भी दिक्कत होगा। 1 मई 2024 तक जो है आपके परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, या फिर सीधी बात कह सकता हूं कि किसी कोई प्रकार के इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपका नुकसान बड़ा हो सकता है। यानी आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लूं या कुछ कर लूं, ये सामने वाले पे विश्वास करके उसको पैसा दे दूं, ये राहु आपको 2024 में ले डूबेगा। इसलिए 1 मई 2024 तक किसी भी हाल में पैसा कहीं इन्वेस्ट मत करो, ज्यादा बचा करके रखो। आपको मैं सीधी बात करता हूं, इनकम हो रहा है तो बचा लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। फिर सुनो आगे क्या होगा। 1 मई 2024 के बाद चतुर्थ भाव पे आ जाएगा बृहस्पति, और ये पूरा फिर रह जाएगा 2024 में चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव में काल पुरुष के कुंडली में बृहस्पति उच्च का होता है कुंभ राशि वाले। तो जैसे ही चतुर्थ भाव पे बृहस्पति आएगा, आपका भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का योग बनना चालू हो जाएगा। फिर जून के बाद जैसे ही शनि वक्री होंगे तो आपके वैवाहिक जीवन, संतान सुखों में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही 1 मई के बाद बृहस्पति चतुर्थ भाव पे आएंगे, ये कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो आप घर से दूर थे तो घर आने का योग बन जाएगा। कुछ हद तक विदेश यात्रा, बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पिता से भी आपके तालमेल ठीक होते हुए दिखेंगे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि 30 जून तक पिता से मतभेद, पिता को कष्ट, पिता का स्वास्थ्य खराब, अत्यधिक कष्ट पिता को, ये दिख रहा है मुझे। ये तो रहेगा क्योंकि शनि का दृष्टि भले ही कर्म क्षेत्र पे, लेकिन वहां पे वृश्चिक राशि है जो शनि के शत्रु होते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले आपके जीवन में स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं होता। आपके पिता आपके विरोधी बन जाते हैं, आपके माता आपके कभी कभी विरोधी बन जाते हैं, आपके भाई आपके विरोधी बन जाते हैं जब कुंभ लग्न में शनि लग्न में होता है। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे ही बृहस्पति 1 मई से चतुर्थ भाव में आएगा तो आपका जिंदगी धीरे 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 स्टेबल होना चालू हो जाएगा। चतुर्थ भाव मनुष्य के जीवन में उसकी सामाजिकता होती है, और समाज में अगर किसी प्रकार का कलेश होता है तो इंसान छुप के कोई काम करता है। यानी अगर आप कोई गुप्त जीवन पे जी रहे हैं या फिर द्वितीय विवाह करना चाहते हैं तो आपका ठीक होगा। खुद की संपत्ति का लाभ बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आपके अंदर के लोगों का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। नौकर चाकर जो आपकी जिंदगी में चले गए, जो खुद आपको बेइज्जती कर रहे थे, वो सब वापस आएंगे और अपने आप को आपको दिखाना चालू कर देंगे। क्योंकि जब तक चतुर्थ भाव पे बृहस्पति नहीं आएगा, केतु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ने के कारण 1 मई 2024 तक आपको डिस्टर्बेंस, परेशानी, खुद का घर का सुख नहीं मिलना, ये सब चलता रहेगा। ये बात 100% सच्चाई है, मान लो। अब जैसे ही चतुर्थ भाव पे बृहस्पति आएगा, चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव से द्वितीय होता है। द्वितीय भाव परिवार और धन का कहलाता है। वो प्रथम संतान का भी होता है। तो आपके जीवन में 30 जून से वक्री होगा शनि, मतलब द्वितीय संतान से दूर है, तो जून 2024 को द्वितीय संतान का सुख मिलेगा और प्रथम संतान का 1 मई के बाद सुखों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। यानी संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी आना चालू हो जाएगा कुंभ राशि वाले। इसके अलावा कुंभ राशि वाले 1 मई के बाद फिर भी आपको 1 मई के बाद कुछ मामलों में बच के रहना है, क्योंकि 1 मई के बाद द्वादश भाव पे बृहस्पति की फिर नीच की दृष्टि जब पड़नी चालू हो जाएगी। लेकिन इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि शनि वक्री होगा। कोई भी ग्रह वक्री होता तो घर पहले भी असर करता है। मतलब आपके जीवन में स्थिति का यही है कि 1 मई के बाद घरेलू सुखों में वृद्धि होगा और कर्म क्षेत्र आपका जून तक बेहतर होता हुआ दिख रहा है। यानी आप अपने जीवन में 2024 में इस मामलों का प्लानिंग इस तरीके से करें और किसी भी हाल में जून 2024 तक सोच समझ कर डिसीजन लें और पारिवारिक जीवन ना खराब करें। अगर आपको लगता है कि डिवोर्स ले लेना चाहिए, कुछ ले लेना चाहिए, बच जाइए, आपके जीवन में सही हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना है, 30 जून तक भगवान शिव की पूजा कीजिए। 1 मई के बाद पीला चंदन का तिलक लगाइए और स्नान करते समय जो है हल्दी में थोड़ा जल में थोड़ा हल्दी डालिए और इसके अलावा गणेश भगवान का पूजा करिए। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, 2024 की वह कड़वी सच्चाई जो आपको सुनना चाहिए था, जो आपके साथ घटित होगा, मैंने इसकी जानकारी पूर्ण तौर पे दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।